हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में और इस टाइम जामा मस्जिद के परिसर के नजदीक हैं। दरअसल अभी जुमे की जिस तरह से नमाज अदा की गई है, आज तीसरा जुमा था, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार यहाँ पर, क्योंकि 24 तारीख को हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट है। इधर क्योंकि डीएम के आदेश के बाद धारा भी 163 यानी 144 लागू है कि जो भी बाहरी लोग हैं उनको आने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कानून व्यवस्था लगातार जिस तरह से यहाँ बनी हुई है हालात बेहतर हैं। देखिए, सीधे तौर पर आपको हम बताते चले कि जिस तरह से यहाँ जामा मस्जिद में कल रात का ये तस्वीर जो है आपको हम बता रहे हैं, और इस तरह से जिस तरह से यहाँ आपको बताते चले कि जो श्रीनगर के सांसद हैं, जो श्रीनगर के सांसद हैं आगा रहुला मेहंदी, जिनका नाम है, सांसद जो आगा रहुला है, वो यहाँ थे। और जो पीड़ित परिवार है, मतलब जिन लोगों के हिंसा में लोग युवा मरे थे, उनके परिवार से भी वो लोग मिले थे। लेकिन जिस तरह से कैफ के घर वो नखासे पहुंचे, लेकिन कैफ के घर नखासा पहुंचने के बाद बताया जा रहा है कि वहाँ पुलिस थी और पुलिस एकदम अलर्ट हुई। उसके बाद क्योंकि किस तरह से यहाँ पर जिस तरह से आपको बताते हैं, लोकल एजेंसियां जो भी है, चाहे एलआईयू हो या दूसरी एजेंसियां लगाई थी, वो सूझी तौर पर विफल नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं किस तरह से, क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस के जो यहाँ पर आपको बताते चले कि कांग्रेस के रिजवान और उसके अलावा यहाँ जो उसके कांग्रेस के एक महासचिव हैं, वो भी यहाँ परिजनों से मिले थे और इसके जमीयतुल हिंद के लोग भी मिले थे। फिलहाल लगातार कानून व्यवस्था में सैन लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और जो मृतक कैफ के घर पहुंचे उसके बाद बताते चले कि उनको बाहर बुलाया गया, बाहर बुलाने के बाद उनके परिजनों से मिलाया गया। लेकिन आखिर क्या बात हुई, अभी हम लोगों ने परिजनों से कोशिश की बात करने की, लेकिन सीधी तौर पर उन्होंने किसी बात को बताने के लिए क्या, लेकिन ना तो कोई आर्थिक मदद की है और ना किसी तरह से। और मृतक नईम के घर पहुंचकर उनकी बूढ़ी माँ से गेट पर बैठी हुई थी, जो सांसद रहुला मेहंदी देखते हुए रो पड़ी और पूरी तरह से उन्होंने बयान किया और कहा कि जो हम पर दर्द है वो दर्द हमारा बांटना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आना था, वो नहीं आया। लेकिन जो यहाँ के मृतक थे, 4 परिवार उनसे दिल्ली मिले थे। सवाल ये उठता है कि किस तरह से पुलिस प्रशासन का जो एक खाका है, जो एक कवच है, किस तरह से तोड़ा गया, किस तरह से यहाँ पर जो एलआईयू काम कर रही है या विजिलेंस काम कर रही है, उसको किस तरह से खाका तोड़कर श्रीनगर के जो सांसद हैं यहाँ पर आए, आगा रहुला मेहंदी आए और अचानक आने के बाद उन्होंने किस तरह से मुलाकात की। बड़ा सवाल ये होता है, क्योंकि यहाँ के एसपी किरीट बिश्नोई, डीएम राजेंद्र पैसिया और यहाँ के जो आईजी हैं मुनीराज लगातार कानून व्यवस्था बनाने के लिए पूरी तरह से दुरुस्त हैं और चाहते हैं कि संभल के हालात खराब ना हो, कोई भी कानून व्यवस्था में सैन न लगाए। लेकिन श्रीनगर के जो सांसद आगा हुसैन यहाँ रहुला पहुंचते हैं और परिवारों से मिलते हैं। इन परिवारों से मिलकर, लेकिन किस तरह से मिले, उन्होंने जाकर ये एक्स पर भी इसको डाला है और एक्स के बाद यहाँ का पुलिस प्रशासन, उसके बाद उनको होश आया है और ये लोग जब होश आने के बाद अब लगातार यहाँ प्रशासन टाइट किया है और जहां जहां मृतक है वहां भी कुछ लोग सिपाही तैनात किए कि जिससे और कोई बाहर के लोग ना आए, क्योंकि लगातार राजनीतिक लग रहा है कि संभल का जो दंगा है वो सोने का अंडा राजनीतिक मान रहे हैं। क्योंकि इसके चलते जो दंगे का किस तरह से, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियां हो, संभल के दंगे को सोने के अंडे की समझकर राजनीतिक खेल रही हैं। ये आरोप उनके परिवार भी लगा रहे हैं कि हमारे दुख दर्द नहीं, बल्कि वो हमसे सुनते हैं और हमारे वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर डालते हैं। आखिर हमारे साथ क्या हुआ, किस तरह से हुआ और क्या हमारे बीती है। फिलहाल अब देखना है कि और जो जिस तरह से संभल में आकर अब क्या करते हैं, किस तरह से इसको हालात देखते हैं, क्या फिर हालात बाहर के लोग आकर खराब करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अभी एक लेटर अभी यहाँ सदर कोतवाली मिला है, जिसने एक हापुड़ के कुछ लोगों के नाम दिए कि वो आए और इसमें दंगे में शामिल हुए। उस लेटर की भी जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल पूरी तरह से पुलिस प्रशासन अलर्ट है और नमाज जो अभी हुई है ड्रोन कैमरे से निगरानी से और सीसीटीवी कैमरे निगरानी से हुई है। लेकिन बाहर के लोग किस तरह आए, ये बड़ा सवाल अब भी संभल के लोकल एजेंसियां और शासन प्रशासन पर लगता है। वीडियो जर्नलिस्ट के कश्यप के साथ TV9 भारतवर्ष, मुजम्मिल दानिश, संभल।